नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, जिसमें हम जानेंगे कुछ बेसिक भी जानेंगे और कुछ अलग से भी जानेंगे। अलग से क्या रहेगा, जैसे कि NPO जो चैप्टर है, NPO यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपको क्वेश्चन 15 से 20 नंबर की पूछी जाती है इस समय फ़िलहाल में। इस क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। दूसरा जो आएगा 2 नंबर वाले जो आप लोग देखे होंगे, 2 नंबर का आता है ना, या 5 नंबर का आएगा। ये 2 नंबर वाला क्या मतलब सब्जेक्टिव जो होंगे, छोटा सब्जेक्टिव। और तीसरा है 5 नंबर वाला बड़ा, 5 या 7 10 नंबर जो भी हो इसमें से आएगा। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के हो सकता है 1 से लेकर 5 के बीच ऑब्जेक्टिव आए, और हो सकता है कि 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक क्या है सब्जेक्टिव आए। मतलब क्वेश्चन की संख्या 1 से 2 तक पूछेगा, इसमें 1 से 5 तक, और इसमें 1 से 2 तक पूछेगा। लेकिन इसमें अथवा डाल के पूछता है। कैसे पूछता है? अथवा, जैसे पूछ देगा साझेदारी क्या है, अथवा इसमें मतलब गैर लाभकारी संस्थाओं का उद्देश्य बताएं या विशेषता बताएं। इस प्रकार से कुछ मतलब अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है। चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में अब शुरू से और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले NPO, सबसे पहले आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई हो, बल्कि समाज में अपने मेंबर को कल्याण के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई हो। यानी कि वैसी संस्था जिससे समाज की भलाई हो सके, समाज में बच्चों की संस्कृति, खेलकूद आदि सब की, मतलब कि जो समाज के लिए समाज के कल्याण के लिए की जाती है, जिस संस्था के निर्माण की जाती है, वही संस्था क्या कहलाती है? गैर लाभकारी संस्था कहलाती है, या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। इसमें हम लेखांकन की बात करें तो इसमें 3 खाते इसके बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या बनाया जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है, ये पहला हो गया। और इसका दूसरा जो है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और तीसरा जो है वो सभी में बनाया जाता है, वो क्या है बाबू? तो वो है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ना है आपको, पूरे चैप्टर में मात्र यही 3 पढ़ना है, और अलग से आप आगे पढ़िएगा तो उसमें भी इसी चैप्टर में है जो क्या बोलता है, फंड है, रिजर्व फंड, जो एम्प्लॉय के लिए है, यानी कि मतलब जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले इनके हम जान लिए। अब देखिए, आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि ये गैर लाभकारी संस्था है, और आप लोग हमेशा सुने हैं क्या? लाभकारी संस्था, लाभ कमाने वाली संस्था, लाभ कमाने वाली व्यापार। लेकिन ये जो व्यवसाय है वो कैसे है और क्यों है जो लाभ नहीं कमाती है? तो देखिए, ये ऐसी संस्था है जहाँ मतलब गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए या कुछ करने के लिए, जो सिर्फ अपने परिवार में उलझे रह जाते हैं। ये संस्था उनके लिए एक नई उम्मीद की डोर लेकर आती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अक्सर डॉक्टर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, वो अपना तो निजी हॉस्पिटल जो चलेबे करते हैं, ठीक है, निजी हॉस्पिटल तो अपना चलाते ही हैं। इसके साथ ही सप्ताह या महीने में या साल में एक बार कहीं ना कहीं कैंप लगाते हैं। कहीं छोटे छोटे जगहों पर कैंप लगाते हैं, या सरकार द्वारा भी लगाई जाती है कैंप, ताकि इनको पता चले कि गरीब लोग कितने हैं और कितने। पता चलने की तो बातें छोड़ दीजिए, तो ये सरकार, आप लोगों ने देखा होगा सरकार के द्वारा भी
कैंप लगाई जाती है। तो ये जो कैंप लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके इलाज कराने के लिए, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, लगाया जाता है उनकी सेवा करने के लिए। ये क्या होती है? सेवा करनी। इस दिन के लिए ये सर्विस आप समझ लीजिए, सर्विस। एक संस्था इसलिए मतलब कि कैंप इसलिए लगाई जाती है कि गरीब से गरीब लोगों की मदद हो सके और वो लोग स्वस्थ हो सकें। साथ ही इस उम्मीद से भी लगाई जाती है कि यहाँ जो डॉक्टर लोग होते हैं यह तो लगेबे करते हैं, और साथ ही इनका दो बेनिफिट होता है। पहला तो ये लोग सेवा कर लेते हैं गरीबों की, और जो मतलब सहाय लोग होते हैं उनकी सेवा कर लेते हैं। और दूसरा जो इनका प्रॉफिट क्या होता है, इनकी प्रचार प्रसार हो जाती है, प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ ये गरीब लोगों की क्या देते हैं, मान लीजिए कि गरीब लोगों की इलाज करते हैं, ठीक है, ये गरीब लोगों की इलाज करते हैं, तो जितना ही ये इलाज करेंगे, तो ये जितने लोगों की इलाज होगी फ्री में, अगर ये स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो इनके माध्यम से किसी और व्यक्ति के पास सूचना पहुंचेगा कि ये जो डॉक्टर कैंप लगाए थे ये बहुत खूबसूरत दवा करते हैं, इनका दवा करते ही मेरा ये रोग खत्म हो गया, ये रोग खत्म हो गया। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जब कुछ लोग उठाते हैं और किसी का तबीयत ख़राब हो तो सलाह देते हैं कि इनके ही डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर के पास जाइए, तबीयत सही हो जाएगा। तो ये इसके माध्यम से भी पता चलता है। और दूसरा इसमें, लेकिन हमको ये सब नहीं जाना, ये हम आप लोगों को ऊपरी जानकारी के लिए बताए हैं। तो पहले हम प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट में जान लेते हैं। ये वाला है प्रॉफिट वाला संस्था है, या और ये नॉन प्रॉफिट वाला संस्था है। नॉन NPO लिख दे रहे हैं, NPO। देखिए ये जो संस्था है इसका मुख्य उद्देश्य, है वो क्या है? हमेशा प्रॉफिट कमाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है बाबू? हमेशा प्रॉफिट कमाना। ये चाहे कुछ भी करे, ये संस्था से ना इसको कोई लेना देना है, ना ये संस्था से इसको कोई लेना देना है। दोनों संस्था अपने अपने उद्देश्य के लिए चलाती है। ये जो प्रॉफिट वाला जो कंपनी है, संस्था है, ये हमेशा चाहती है कि हमें प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। इसमें ही होता है, इसमें निजी सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना होता है। आप इन्वेस्ट कीजिएगा तब आपको मतलब कि प्रॉफिट होगा, और उसमें कुछ मतलब अलग से कुछ कार्य किए जाते हैं। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट वाली जो संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों की या समाज की कल्याण के लिए मतलब कुछ काम किया जाए। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले इसमें कुछ अलग बेसिक से चलते हैं। जैसे कि इसमें खाते के प्रारूप से चलते हैं, इसको मिटाते हैं। खाते के प्रारूप देखिएगा, ये हो गया प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन, क्या? प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन। और ये हो गया NPO, ठीक है, क्या हो गया? NPO। ये क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों में खाते जो बनाए जाते हैं वो निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए क्या बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले बनाया जाता है ट्रायल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस शीट होता है। ट्रायल बैलेंस लिखिए, ट्रायल अकाउंट, बात दोनों चलेगा, ठीक है। क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। और इसमें जो दूसरा बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या है? व्यापारिक खाता है, तो क्या बनाया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स। और इसके बाद जो बनता है वो होता है कौन? PL अकाउंट। क्या होता है बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है? बैलेंस शीट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो सुन लो, क्या होगा बाबू? बैलेंस शीट होगा, ठीक है। क्या होगा? बैलेंस शीट। किसका? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहला होगा ट्रायल बैलेंस, दूसरा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा होगा क्या? बैलेंस शीट। अब आते हैं इसमें हम नॉन प्रॉफिट रेशियो में, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, इसमें भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसमें भी ट्रायल बैलेंस बनता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस ऐसा बात नहीं है कि इसमें नहीं बनता। देखिए इसमें भी बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और इसमें भी सेम है। लेकिन इसमें हम लोग को आगे देखेंगे कि इसमें जो ट्रायल बैलेंस है, इसके नीचे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें
एक नंबर पे रखा जाता है कौन? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि लाभकारी जो संस्था है और अलाभकारी संस्था की जो लेखें होती हैं उसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, इसमें आपको ये सब लिखना पड़ सकता है। तो ये हो गया पहला, क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और हमने अभी बताया दूसरा क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसमें देखिए ट्रायल बैलेंस सब इसमें बनता है, लेकिन सीरियसली कैसे बनता है? कभी कोई नहीं बनाता, कोई बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या बन जाएगा बाबू? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और जो प्रॉफिट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बराबर इसमें क्या करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो पैसे आते हैं वो इन्हीं में दिखाया जाता है और इसमें भी दिखाया जाता है, लेकिन इसमें जो आता है और एक्सपेंस जो होता है वो दिखाया जाता है। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे। आगे देखिए, आगे इसमें और क्या बनाया जाता है? तो बैलेंस शीट। क्या बनाया जाता है बाबू? बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसमें मात्र इसमें विचार हो जाना, इसमें विचार हो जाना है। ये कि इसमें ट्रायल बैलेंस है जो कभी कभी सीरियस केस में बनता है, कभी नहीं बनता है, लेकिन ये भी बनता है, याद रखिएगा। तो हमें पढ़ना क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसको मिटा दें। आगे देखिए, उसके उद्देश्य तो आप लोग समझ गए होंगे। उद्देश्य क्या है? और अलाभकारी संस्था का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लोगों की या समाज में सेवा प्रदान करना है, ठीक है। और देखिए इनका इनकम एंड सोर्स दिखाते हैं, ये मिटाते हैं बाबू। ये जो अलाभकारी संस्था है इसके हम इनकम एंड सोर्स, कहाँ से इनके पास पैसे आते हैं। ये देखिए सेवा कैसे करते हैं? इसे सेवा करने के लिए एक देखिए सबसे पहले होता है शैक्षणिक संस्थान। क्या होता है बाबू? शैक्षणिक संस्थान, यानी कि शिक्षा के माध्यम से भी काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे गांव में देखेंगे, अपने गांव शहरों में देखेंगे कि सबसे पहले प्राथमिक स्कूल होते हैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और प्राथमिक ही स्कूल क्यों? कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज और महाविद्यालय, जैसे विश्व मतलब विद्यालय, इंटरनेशनल कॉलेज आदि सब हैं। ये सब क्या करते हैं? शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं। दूसरा जो होता है वो धार्मिक संस्थान, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि सब होते हैं, जिसमें देखिएगा कि गरीबों को खाना खिलाया जाता है। जो उसमें जो मंदिर में जो या जो मस्जिद में जो मतलब धार्मिक संस्थान होते हैं उस पर जो दान चढ़ते हैं उसी के माध्यम से क्या होता है? गरीबों को भोजनालय कराया जाता है। या जो भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए धार्मिक स्थानों पे, वहाँ पे खाना नाश्ता कराया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या होता है? खेल संस्थान, जिसमें खेलने की सारी व्यवस्था की जाती है, जैसे कि बच्चों के खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट इत्यादि सब जो मतलब संस्था के द्वारा खिलाया जाता है। और चौथा देख लीजिए, चौथा क्या होता है? चौथा पता है कोई? सामाजिक संस्थान, जिसके माध्यम से हम समाज में रहते हैं। तो समाज में यदि कोई काम करना हो, जैसे कि किसी कार्य को करना है, तो सभी लोग मिल के उस कार्य को करते हैं, ये सामाजिक संस्थान। और अगला है मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान। मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान। क्या वो? संस्थान। मनोरंजन मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, और सांस्कृतिक मतलब हमारे संस्कार जिसके बारे में इसमें कल्पना की जाती है वो है संस्थान। इस पांचों के माध्यम से क्या होती है? समाज की सेवा की जाती है। लेकिन जो इनका इनकम होता है वो कहाँ से होता है? इनकम इनका होता है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन यानी कि दान से,
और दूसरा होता है डोनेशन। सब इसी का रूप है लेकिन इसमें दिखाया जाता है डोनेशन। ठीक है, यही डोनेशन और सब्सक्रिप्शन से इनका क्या होता है, काम चलता है, यानी कि इनकम जो होती है इनका सब्सक्रिप्शन और डोनेशन से होती है। अब देखिए इसमें पेशेवर लोग भी होता है, एक पेशेवर संस्थान, इसमें छठा छूट रहा था ना, पेशेवर संस्थान। इसमें कौन कौन से लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, ये ऑडिटर इत्यादि सब जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपनी संस्था एक अलग चलाते हैं। इसका उद्देश्य हमने क्या समझा कि अच्छा इनका सब जो मतलब कि जो इनकम है वो दान के माध्यम से होती है या चंदा के माध्यम से होती है। दान और चैरिटी इसी सब के माध्यम से इनका इनकम होता है। अब देखिए, अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी विशेषता। विशेषता में सबसे पहले आप लोग समझ लिए हैं या जानते हैं कि क्या लाभकारी जो संस्था है वो समाज की सेवा या कल्याण के लिए बनाई जाती है। क्या चीज़ के लिए बनाई जाती है, समाज की सेवा या कल्याण के लिए। आप लोग लिखते जाइएगा, हम बोल रहे हैं। ये संस्थाएं जो मतलब जो लाभकारी संस्था है वो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक यानी खेलकूद, शिक्षा, प्रचार प्रसार आदि के प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। और इनके संगठनों के कोष के प्रमुख स्रोत हैं, यानी कि जो कोष हैं, जो इनके फंड हैं, जो इनकम है वो किसके माध्यम से आते हैं, चंदा, दान या सरकारी अनुदान या किसी की सहायता के माध्यम से चलाई जाती है। ठीक है, और विशेषता में अगला लिख लीजिए कि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, आय एवं व्यय खाता, और अगला जो है बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बाबू यही रहा, और अगले वीडियो में हम क्या समझेंगे, अगले वीडियो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए।